नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं छपरा से। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, जहरीली शराब कांड में एक और मौत हो गई है। आंकड़ा 6 से बढ़कर 7 हो गया। बुआलपुर गांव के 7 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यह नया अपडेट, ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं और यह अपडेट बताने के लिए काफी है कि मौतें हो रही हैं, शराब पीने से हो रही हैं। जहरीली शराब पीने से बिहार में मौत हो रही है और छपरा में जो अब तक का आंकड़ा है अब 51 पहुंच चुका है। अगर बिहार में देखें जिलेवार तरीके से तो सारण की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है। छपरा की स्थिति बहुत खतरनाक है। अब तक 7 लोग इस मामले में मरे हैं जो अभी बिल्कुल नया है। जहरीली शराब कांड में एक और मौत हो गई है। इस वक्त की अपडेट हम खबर आपको बता रहे हैं। सवाल यह है कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जब कैमरा और माइक उन तक पहुंचा, नई सरकार और 8वीं बार शपथ लेने के बाद लोग मानने को तैयार नहीं। सीएम ने शपथ ले ली, उन्होंने जगाया, कहा कि शराब मत पीजिए, लेकिन क्या कहा उसे सुनना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने कहा पियोगे तो मरोगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। समाज सुधार अभियान जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए, कोशिश करें। अब तो धरा न जा रहा है और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। तो बापू ने जो कहा था, बापू ने किस संदर्भ में कहा था, बापू ने जो अच्छी अच्छी बात बताई थी वो एक एक तक पहुंचा दी गई। लेकिन जो शराब पहुंच रही है इस पर बार बार एक बात रिपीट हो रही है, पियोगे तो मरोगे। हमें पता है, आपको पता है, पूरी जनता को पता है, गांव के लोगों को पता है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। अगर पीजिएगा तो मरिएगा। जहरीली हो ना हो, शराब का सेवन सही नहीं है, सबको पता है। लेकिन जिनकी लत लग चुकी है, जिनकी आदत हो चुकी है, वो पी रहे हैं, छुप कर पी रहे हैं। अब तो यह भी पता चला कि गांव में ही निर्माण हो रहा था। अब सवाल आता है कि जो महासमीक्षा बैठक हुई थी जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, तब यह कहा गया चौकीदार जो बताएगा कि कहां शराब बन रही है और वो बताएगा थानेदार को, देखिए हुजूर जाइए पकड़िए। तो क्या इस बार भी एक्शन इन्हीं दोनों पर होगा? हम बराबर ऐसे मसलों पर हर डिबेट में यही कहते हैं कि बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं नाप दिया जाता, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं फिक्स होती कि अगर शराब आपके जिले में पकड़ी गई तो इस बार आपकी खैर नहीं। लेकिन शराब आती है, स्पिरिट, कच्चा माल आता है और जहरीली शराब बनाई जाती है, लोगों की मौत होती है, चित्कार कर रहे हैं लोग। लेकिन सवाल यह है कि पियोगे तो मरोगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सब जान रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं। अब कौन सा, ठीक है आपने कह दिया पियोगे तो मरोगे, लेकिन इसके बाद क्या आपने कहा और लोगों ने पीना बंद कर दिया? आपने बार बार कहा, लोगों ने बार बार पिया, बार बार मौतें हुई। सवाल है कि अगला चैप्टर क्या है, इसके आगे क्या, और शराबबंदी को सफल कैसे बनाएंगे? अब तक आरजेडी तरह तरह के सवाल कर रही थी, सरकार की नीति पर सवाल कर रही थी, नीतीश कुमार से पूछ रही थी और यह कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, इनका तंत्र ही बेकार है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इन्होंने इसे थोप दिया, लागू कर दिया, यह आरजेडी का वर्जन है। अब आवाज नहीं आ रही उस तरफ से। बीजेपी ने शुरू से सवाल किया शराबबंदी पर, यहां तक कि प्रशासनिक व्यवस्था पर, कि प्रशासन के लोग अगर चुस्त हो जाएं तो मजाल है कि शराब पहुंच जाएगी। लेकिन शराब पहुंचती रही, लोगों की मौत होती रही। मसला आज का है कि लोग मरते रहे और जहरीली शराब बनती रहे। हमारे साथ मंजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हैं, बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी। काफी लंबे अरसे बाद बहस में आपका दर्शन हो रहा है। ऋतु जायसवाल प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। सबसे पहले तो ऋतु जायसवाल बताएंगे। ऋतु जायसवाल जी, अब कोई दिक्कत नहीं है ना?
या फिर अभी भी नीतीश कुमार के इस फिलॉसफी, इस सपने पर कोई सवाल आरजेडी करेगी? देखिए, जो समझने आवाज, ऋतु जायसवाल जी आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। आ रही है। ऋतु जायसवाल जी, आज क्यों कनेक्शन कट रहा है भाई? आज ही तो अहम मुद्दा है। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं कट रहा। नहीं कोई कनेक्शन नहीं कट रहा। हाँ, तो बस इसका हमारे संविधान के आर्टिकल 47 में साफ साफ लिखा है कि स्टेट चाहे तो नशा पे रोक लगा सकती है, उस पे काम कर सकती है। उसी को ध्यान में रख करके 2016 में आरजेडी और जेडीयू ने कंबाइंड डिसीजन लिया था शराबबंदी का, ठीक है, और उस पे शराबबंदी लागू हुई भी। अब मसला है कि जहरीली शराब से मौत, अभी जो आज का जो विचार है, जो बातचीत है, वो जहरीली शराब से मौत। तो मैं बिल्कुल खुद के ही सरकार से मैं पूछना चाह रही हूँ कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है, जहरीली शराब, याद रखिएगा, जहरीली शराब की बात हो रही है। आपको इंपॉर्टेंट फॉरेन लिकर की बात नहीं हो रही है, इंडिया मेड फॉरेन लिकर की बात नहीं हो रही है। डिफरेंस समझिएगा। इंपॉर्टेंट फॉरेन लिकर वो है जो कंपनी भी विदेश की है, जो बनती भी बाहर है और फिर वहां से आती है। इंडिया मेड फॉरेन लिकर वो है जो कंपनी विदेश की, ब्रांड विदेश की है, कंपनी इंडियन है और बनती यहाँ है। बिहार में ये दोनों ही तरह के शराब नहीं मिल पाने के कारण, जिसके कॉम्पोजिशन सही होते हैं, जहाँ पे वो नशा वाला शराब नहीं होता, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, ब्रांडेड है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, उसको पी के वो वहाँ लिखा तो होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब पी के आप मर जाएंगे ऐसा नहीं लिखा होता। लेकिन एक तीसरा भी ब्रांड है जो लोकल मेड ब्रांड है, ठीक है। तो इस जहरीली शराब से मौत से ये तो जरूर पता चलता है कि यहाँ पे नहीं फॉरेन मेड ब्रांड नहीं मिल रहा, इंडिया मेड ब्रांड नहीं मिला, यानी दोनों ही बिहार में पूरी तरीके से दोनों ब्रांड नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ब्रांड छोड़ दीजिए, ब्रांडिंग की तो बात ही नहीं है। अब आइए, ठीक है, नहीं ब्रांड लोकल पे, शराब नहीं, शराबबंदी मतलब जहरीली शराब, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भाषा वाली सरकार नहीं चलेगी। सही नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता कि वो बनेगा कैसे। वो चोरी छिपे घर में शराब बना रहे हैं, चोरी छिपे घर के अंदर चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, वैसे ही शराब अगर बन रही है और अगर लोग उसको पी रहे हैं, घर उसको पी करके मर रहे हैं और उसका खौफ भी इतना है कि वो डर के मारे मारने को तैयार नहीं है उसके परिवार वाले कि जहरीली चौकीदार की नियुक्ति क्यों की गई थी? खुद के आज 7 लोगों की जो मौत हुई, उनके परिवार से पूछिए, वो मानने को तैयार नहीं है। अरे आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए ना, हम तो पूछने के लिए अपने सारे संवाददाता को वहीं पर बिठा दिए हैं। हमारे सवाल है, जो हमारा सवाल है वो ये है, मौत हुई, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सरकार आपकी है। पहले तक आप बोलते रहे कि इनका तो पूरी प्लानिंग ही फेल है। जिस तरीके से इन्होंने थोपा, जिस तरीके से इन्होंने लागू किया, बिना तैयारी के लागू किया, अब तक यही आरजेडी का बयान है। चाहे आपकी जगह शक्ति सिंह यादव बैठे हो, आपके साथ आपके पास एजाज अहमद बैठे हो, जिम्मेवारी निर्धारित हो जाने चाहिए, मंत्रिमंडल में जाने चाहिए। आज पहले दिन वही मैं कह रही हूँ, फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, जिम्मेवारी मिल जाने दीजिए, मतलब पता तो चले। पता कैसे पता किसको? आज हम आए हैं, आज हमारी जिम्मेवारी। नहीं, आपको पार्टी लाइन तय करनी होगी। आरजेडी क्या? अब तक हम जिन चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगाते रहे हैं, आज हमें मौका मिला है उस पे काम करने का। वक्त दीजिएगा कि नहीं? आज जिम्मेवारी मिली नहीं कि जवाबदेही शुरू हो गई। कल की डिबेट याद कीजिए, कल की डिबेट में जिम्मेवारी मिली नहीं और कल की डिबेट में नित्यानंद राय ने जो लिस्ट दी उस पर हमने सवाल खड़े किए कि सरकार को मौका दीजिए। हम इतना सवाल कर रहे हैं, आरजेडी आज तक जो नीतीश कुमार से सवाल पूछती रही हर मौत पर, आज चुप क्यों है? आज हिंदी और अंग्रेजी क्यों हमें समझा रही है? आज कोई चुप नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमें जिम्मेवारी मिली है, उसको ले लेने दीजिए। तो बताइए ना कि इस मौत का क्या इलाज है? जाने दीजिए। अब तक हम जिन चीजों पे प्रश्न उठाते रहे हैं, आज हमें इस मौत का क्या इलाज? पूरी गंभीरता से इस मौत का क्या इलाज काम करेंगे। आज भाई मैं वही कह रही हूँ कि अभी हमें आने दीजिए। हम आरजेडी के पास अभी कोई जवाब नहीं,
कोई जवाब नहीं आरजेडी के पास। विपक्ष से पक्ष में आ गए तो कोई जवाब नहीं। मंजीत सिंह नहीं अभी तो पूछा, अभी तो हमने वस्तुनिष्ठ, अभी तो आज हम अगर यहाँ पे आए हैं जिम्मेवारी तो ले लेने दीजिए। अभी तो छोटा सवाल हमने पूछा था, आते हैं आपके पास। जिम्मेवारी के बाद जवाबदेही की बात आती है। मंजीत सिंह हमारे साथ है। मंजीत सिंह जी, मंजीत सिंह जी, पियोगे तो मरोगे, सबको पता है। मंजीत सिंह जी, आप पुराने नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, हमें जरा क्लियर कीजिए, एकदम क्लियर कीजिए, क्या अगर हमें पता है, लोगों तक हम ये जन जागरूकता चला लिए, सब कुछ करके देख लिया, मौत का आंकड़ा नहीं रुक रहा, कोई और नेक्स्ट प्लान है सरकार का? मंजीत सिंह, देखिए, लगातार हमारी सरकार समाज सुधार अभियान चला रही है और इस शराबबंदी के खिलाफ चला रही है। कई अभियान भी लगातार जिलों के अंदर, प्रखंड के अंदर, थानों के अंदर चलाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समाज सुधार अभियान में शिरकत भी कर रहे हैं और उन्होंने आज भी स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को, शराब के संबंध में जो उनकी सोच थी, हमने गांव-गांव तक पहुंचाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब की आदत मनुष्य के आत्मा, शरीर को नष्ट कर देती है। इस बात को प्रचारित किया जा रहा है। मेरा एक पक्ष है, आप सबसे अच्छे विषयों पर आप डिबेट करा रहे हैं और ये भी एक जागरूकता का माध्यम है, लेकिन हम सरकार की पक्ष को भी रखना चाहते हैं। राजनीति में पक्ष और विपक्ष हुआ करता है, लेकिन सरकार इन शराबबंदी को लेकर कितनी गंभीर है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस पर भी उस आंकड़े को हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं कि जब से यह 2016 से जो शराब कानून बने, उसमें जो केस रजिस्टर्ड हुआ आज तक 16 से लेकर 2022 तक 3,18,552 केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। और जहां तक देशी और विदेशी शराब की चर्चा हो रही थी, उसमें अब तक 16 लाख लीटर शराबों की बरामदगी हुई है। और यही नहीं, अब तक 16 से 2022 तक 4,50,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें भी 44,000 से अधिक, लेकिन ये लोग कैसे मरे? 44, एक मिनट, हमको आपके माध्यम से बिहार की जनता को जानने का ये अधिकार है कि हमारी सरकार ने शराबबंदी के कानून पर कितनी गंभीर है। ये कहना है मंजीत जी, हमें समझा दीजिए, ये लोगों की मौत, गांव तक शराब की पहुंच, जिसे हम जहरीली कहते हैं, ये कब बंद होगा और नई सरकार में इसके लिए क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए, जो सबसे गंभीर है बात है कि जो महुआ की शराब है या स्प्रिट से जो बनाई जा रही है, कच्चा शराब बनाई जा रही है गांव-गांव, उसको हम लोग कैसे नियंत्रित करें। गांव में अभियान चल ही रहा है, सर्च अभियान चलाई जा रही है ड्रोन के माध्यम से। अब जहां कच्चा स्प्रिट के और महुआ से शराब बनाई जा रही है, ड्रोन के माध्यम से कई जगह पकड़े गए। जहां पर गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, वहां पर स्कैनिंग अब गाड़ियों का करके विभिन्न बॉर्डर के इलाके पर सरकार पकड़ रही है। तो सरकार इस पर गंभीर है और लगातार हमारे गोपालगंज में ही ड्रोन के माध्यम से कई जो हैं पकड़े गए। शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं जो अन्य राज्य से शराब की तस्करी। काश आपका ड्रोन जो है ना यमराज को देख पाता और उड़ते हुए भैंसे पर सवार यमराज को देखकर बता देता कि देखिए इस गांव की तरफ यमराज जा रहे हैं और वहां पर लोगों ने शराब पी रखी है और उनकी जान हम बचा लेते। धनंजय गिरी हमारे साथ एक मिनट, धनंजय गिरी जी, मौतें हो रही हैं। सवाल आप लोगों, सवाल आपकी जब सरकार थी, आपने शुरू से सवाल आप लोगों ने उठाए हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो तंत्र है वही गड़बड़ है जो आरजेडी कहती रही है? क्या जो शराब की जो आवक है वो लगातार हो रही है? ठीक है, छापेमारी की खबर हम चलाते हैं, सरकार संजीदा है, कहीं नहीं कोई दिक्कत है, नीतीश कुमार की सोच पर कहीं कोई सवाल नहीं है, हम बराबर कहते हैं, लेकिन जिसे उसे लागू करना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लागू करने की, क्या तंत्र बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है? विवेक जी, आपको धन्यवाद कि आपने एक सेंसिटिव इश्यू को उठाया और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तमाम सियासी दल बदल और भाग दौड़ के बीच में आपने एक सेंसिटिव मुद्दा उठाया जो आम जन से जुड़ा हुआ है। बात हम दो नशे की करते हैं, एक नशा वो जो करके लोग मर रहे हैं, वो शराब का नशा है, वो जहरीली शराब हो चाहे देसी विदेशी शराब के तमाम डिफिनीशन दिए जा रहे थे, वो शराब का नशा जिससे लोग मर रहे हैं। दूसरा सत्ता का नशा, जिसके सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए निजाम की बात आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे,
अरे सीधा कह देते कि बिहार में रहोगे तो मरोगे, अरे सीधा ही बोल देते ना, इतना घुमा के बोलने की क्या जरूरत है कि पियोगे तो मरोगे। और हमारे जदयू के प्रवक्ता अभी अपना पीठ खुद ही, अपना कच्चा चीठा खुद ही लेकर बैठे हुए हैं कि 3 लाख लीटर पकड़े गए, 4 लाख लोग भीतर गए। भाई कहां से आया पूर्ण शराबबंदी? नीतीश जी पिछले सालों से ढोल पीट रहे हैं, कहां से आ रहा है शराब और कौन जिम्मेवार है? और अगर इतनी मौतें हो रही हैं तो क्या निजाम को नींद कैसे निजाम को नींद आ रही है? और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनका सपना था कि मैं पूर्ण शराबबंदी करूंगा। बापू ने तो एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ भी कहा है, आप एक्सपेरिमेंट ऑफ भगोड़ा कर रहे हैं, उसकी बात छोड़ देते हैं, बात सिर्फ शराब की करते हैं। शराब का नशा जितना खराब है उससे ज्यादा सत्ता का नशा खराब है। और सत्ता में बैठे हुए, सत्ता का इंप्लीमेंटेशन कर रहे लोग, जो सब शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो ये महुआ और क्या क्या तरीके बता रहे हैं, जामुन और आम और क्या चावल बता रहे हैं, भांति भांति के शराब बन रहे हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कौन करा रहा है भाई? इतनी जानकारी कहां से आ रही है? शराब पर इतने ज्ञान कहां से दिए जा रहे हैं? और विवेक जी, बिहार की भावी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है इस शराबबंदी में। एक रोजगार मिल चुका है, इलीगल काम करने के लिए अभ्यस्त हो चुका है बिहार का युवा। जो शराब आज घर घर में होम डिलीवरी के सिस्टम बिहार में चालू है, इतना बड़ा फेल्योर निजाम के नाक के नीचे हो रहा है। और ये फेल्योर है, बिल्कुल इसको फेल्योर कह सकते हैं। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संजय कुमार, अगले चैप्टर पर हम लगातार बात करते हैं, एक दिन आगे की डिबेट करते हैं, और अगली मौत ना हो और ऐसी खबर ना आए, इस पर हम डिबेट करने बैठे हैं। लेकिन जो 7 लोगों की मौत हो रही है और एक नहीं दर्जनों ऐसी डिबेट हुई है इस पर, और हम पूछते रहे हैं सरकार से, तो जरा हमें ये बताइए कि ये मौतें रुक पाएंगी? जो लक्षण दिख रहे हैं उसमें क्या नजर आता है? और नीतीश कुमार के जरा बयान को जरा जोड़िएगा, पियोगे तो मरोगे, अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिबेट किया था और छपरा के इशू पर ही किया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोगों का ऑप्टिक न्यूराइटिस से ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए थे। हमने बताया था कि किस तरह से ये मिथेनॉल पॉइजनिंग का मामला है और कैसे लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा रहे हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस में जा रहे हैं। और वो जो शराब जहाँ बन रही है, वो शराब कोई ऐसा नहीं है कि छिप करके घर में कोई बन रही है, इतने बड़े पैमाने पर लोग शराब पी रहे हैं। ठीक है, वो फर्मेंटेशन कितना जल्दी करा दे रहे हैं, कैसे वो टॉक्सिक हो जा रहा है, पीने वाले को भी डोज पता नहीं है कि कितना डोज पिएंगे, जिसकी वजह से हम सफ़र कर जाएंगे, रीनल फेलियर में चले जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जाकर के समूह में पी रहे हैं, अब वो देवी पूजा करके आए और चले गए, मतलब कि उनको पता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में भी जाएंगे तो वहाँ पर शराब हमें मिल जाएगी, चंद पैसे लगेंगे, हम बचेंगे मरेंगे, वो अलग पार्ट है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? किस तरह का इंफॉर्मेशन आपका चौकीदार दे रहा है? अगर इतनी बड़ी संख्या में शराब बन रही है, इतने बड़े लोग कंज्यूम कर रहे हैं और आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, चौकीदार थानेदार को नहीं बता रहा है, थानेदार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं बता रहा है, एसपी जो हैं वो उनको पता नहीं है, जब मौत हो जा रही है तब इसका पता चल रहा है। डॉक्टर संजय को जरा लाइए मंजीत सिंह के साथ स्क्रीन पर। डॉक्टर संजय को लाइए। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ मंजीत सिंह जी, ये पता है, उनको भी पता है, आप ही से सवाल, ये जहरीली शराब हम पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि वो जहरीली शराब परोसी कहाँ जा रही है? अगर वो जहरीली शराब परोसी जा रही है आपके राज्य में, तो फिर इसके बाद ये जो है ये कैसे ये बन रहा है? तो जहरीली शराब जैसे भी आपको उपलब्ध हो रही है, उस पर प्रतिबंध तो लगाने की जिम्मेवारी सरकार की है। आप उसको चेक एंड बैलेंस कैसे कीजिएगा? ये तो बताइए मंजीत जी, बताइए, नहीं बच सकते। आपसे सवाल पूछ रहे हैं संजय जी। संजय जी आज कोई एक्सपर्ट नहीं, आम नागरिक के तौर पर है, एक आम नागरिक को हमने बिठाया, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी सरकार है। मेरी सरकार है, हमारी सरकार में इस शराब के खिलाफ जो अभियान चल रही है उसको जरा हमको बताने दीजिए, आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी जानना चाहिए। हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते हैं। हम जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का हम आंकड़ा आपको हम देना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह जो इतना भी शराब, चुलाई शराब जिस बात की चर्चा हो रही है, कुल मिलाकर 49,900 कांड हमारी सरकार ने दर्ज की है। और 49,900 जो कांड दर्ज की है उसमें 12,93,219 शराब और 25 लाख
79,400 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की है। और यही नहीं, इस अभियान के दौरान मंजीत कुल जी, 62,140 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 62,140 जहां असहमत है तो इसी आंकड़े पर 12,200 वाहनों की जब्ती हुई है और 1,590 राज्य के बाहर जो शराब की माफिया का कारोबार करते हैं। बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बॉर्डर के इलाके में शराब की बिक्री अन्य स्टेट भी काउंटर संजय जी, आंकड़े पर मैं जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं। के विचार खुद गुजरात में लागू नहीं है और बिहार की बात ये कहते हैं। और क्या उत्तर प्रदेश में शराब तो बिक रहा है, कितने लोग आम आदमी की सुनिए, संजय जी बोलिए। शराब से मरे, गुजरात में कितने लोग मरे। विवेक जी, मैं जरा ये कहना चाहता हूं, होनी चाहिए। ये आंकड़े जो मंजीत जी दे रहे हैं, मैं इस आंकड़े से सहमत हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 3 बार आपने लॉ में अमेंडमेंट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब लॉ कॉलेज के बच्चे को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि कभी कभी सरकार के फैसले ऐसे अदूरदर्शी होते हैं जिसकी वजह से न्यायालयों पर अलग से भार पड़ता है। आप 4 लाख लोगों को आपने जेल में भेज दिया, ये शराब आपके यहां आ रही है, शराब की स्मगलिंग हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आप अगर इसको चेक एंड बैलेंस करने में आपके अधिकारी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसी बात के लिए तो मैं कह रहा हूं कि आप सरकार में है, आपके पास सत्ता है, आपके पास छोटा सा कमेंट धनंजय गिरी, उस एक छोटा सा कमेंट, समय की कमी है धनंजय जी। देखिए विवेक भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस बात से इतर, जो हमारी बहन आरजेडी प्रवक्ता कह रही है कि देसी शराब विदेशी शराब उससे नहीं कुछ होता है, तो क्या आरजेडी इस बात के पक्ष में है कि विदेशी शराब को और स्टैंडर्ड शराब को बिहार में खोल दिया जाए, बिहार में ओपन कर दिया जाए? इतना तो लगता है। ऋतु जायसवाल, यही सवाल आपसे बताइए। बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है, हम शराबबंदी का पूरा समर्थन करते हैं। हमारी ही पार्टी 2016 में जब थी तभी ये शराब बंदी लागू की। तो बहन इस पर ध्यान दे रही थी ना कि देसी शराब और देसी शराब से लोग का नशा हल्का होता है और लोग मरते नहीं है। शराब इसलिए बन रही है क्योंकि बाकी के शराब आउट ऑफ बिहार है। जहरीली शराब तो क्यों बन रही है बहन, क्यों बन रही है? अगर बन रही है तो भी तो सरकार का फेलियर है। ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक सामाजिक जिम्मेवारी भी दी है। बुराइयों से लड़ने की जिम्मेवारी तो फिर बिहार की सत्ता को समाज के हवाले कर दिया जाए ना, फिर बिहार की सत्ता को समाज के हवाले कर दिया जाए। निजाम अपने आप को घोषित कर दे कि मैं फेलियर हूँ। निजाम ने तो आज अपने स्टेटमेंट से साबित भी कर दिया कि फेलियर है। अगर लोगों की मौत हो रही है, जन जागरूकता और स्थिति ये है, हर काम कर दिया गया, तक नहीं ले रहे कि जहरीली लेकिन फिर भी शराब मौतें हो रही हैं। और और आरजेडी अपने लिए आज हमारे जो सवाल है अपने लिए बचाकर आरजेडी रखेगी। आरजेडी के कोई भी प्रवक्ता हमारे इस डिबेट में आएंगे, ये सवाल रिपीट उनसे किए जाएंगे। अगर शराबबंदी, शराब से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला होगा, आज आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार 2 दिन की है, देखिए कभी तो 20 दिन की होगी, कभी तो 2 साल की होगी। ये सवाल आप तक जरूर रहेगा और लगातार रहेगा और लगातार हमारे सवाल आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।